ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आप सभी का। तो जिस तरह से आज हंगामेदार सत्र रहा और कल के लिए विधानसभा सत्र यूपी का वो टाल दिया गया। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ स्वामीनाथ जायसवाल जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता हैं, बीजेपी के प्रवक्ता कैप्टन आई सिंह भदौरिया हमारे साथ जल्दी ही जुड़ेंगे। आप दोनों मेहमान का फिलहाल बहुत बहुत स्वागत है चैन में। सबसे पहले अभिषेक वाजपेयी जी आपका रुख कर लेते हैं। अभिषेक वाजपेयी जी, आज बड़ा हंगामेदार सत्र रहा, ऐसे में क्या सपा तय करके गई थी कि मणिपुर हिंसा पर ही चर्चा की जाएगी? क्योंकि प्रश्नकाल का समय था, कई बार कहा गया भैया प्रश्न पूछ लो, उन्होंने एक भी प्रश्न नहीं पूछे, क्यों? बिल्कुल ठीक बात, धन्यवाद आपका। और सबसे बड़ी चीज बात हमें समझना पड़ेगा कि भारतवर्ष में भारत में आता है मणिपुर, और मणिपुर की चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आपने अभी अपने प्रोमो में एक दो चीजें बोली हैं, मैं उस चीज के रिगार्डिंग बोलना चाहूंगा। आपने कहा कि आज सदन नहीं चला, उसमें आज पैसे की बर्बादी हो। तो आज पैसे की बर्बादी अगर आपको याद आ रही है तो बाकी दिनों में क्या आपको याद आ रही है? भारतीय जनता पार्टी और बाकी पत्रकारों को क्या इस बात को दिखता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कैसे दोहरे चरित्र की रूपरेखा तय करती है? अगर मणिपुर की घटना अगर आपको मणिपुर की घटना याद दिला दी जाए तो क्या उत्तर प्रदेश में आप इस बात को जानकारी नहीं करना चाहेंगे कि आए दिन किसी भी पेपर में आप उठा करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि रोज एक भी पेपर में ऐसा नहीं होता है कि जिस दिन किसी ना किसी बहन की या किसी बेटी की उस पे बाकायदा इज्जत आबरू लूटी हुई होती है, या उसका मर्डर कर दिया गया होता है, या हर छेड़खानी हुई होती है। क्या ये प्रश्न नहीं होते हैं? क्या मणिपुर से उसको सम्मिलित नहीं करना चाहिए? क्या कि हम मणिपुर से सीख ना लेकर के उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना होने के लिए हम इंतजार करें? आज स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में आदरणीय अखिलेश यादव जी इस बात को भी चर्चा करना चाहते थे, लेकिन सबसे पहली प्रमुखता आती है कि हमारी बहू बेटियां कितना सुरक्षित हैं। क्या उत्तर प्रदेश में ये घटना रोज का रोज अंजाम नहीं दी जा रही है? कितना सुरक्षित है? हर एक पहलू से बात होगी और जवाब देना पड़ेगा। स्वास्थ्य सेवाओं पे आप चर्चा कर नहीं सकते हैं, बेरोजगारी पे आप चर्चा कर नहीं सकते, महंगाई पे आप चर्चा कर नहीं सकते। कौन से मुद्दे पे आप चर्चा करना चाहते हैं? झूठ के पुलिंदे पे आप चर्चा करना चाहते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी। अभिषेक भाई 10 सेकंड के लिए रोकेंगे। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कैप्टन आई सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है चैन में आपका। जी वाजपेयी जी, अपनी बात पूरी करें। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी को जब ठग सकती तो बाकी जनता जनार्दन की क्या बात कही जाए। आपको याद होगा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस के बड़ा ढोल नगाड़े बजा करके इन्होंने पीटा था, उसके बाद उद्घाटन कराया। पहली बार उसमें कैसे बह गया ये कोई छुपा हुआ नहीं है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अभी कुछ टाइम पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि उत्तर प्रदेश के सभी गड्ढे समय से पहले भर दिए गए हैं, लेकिन हकीकत क्या है, किसी को छुपा हुआ नहीं है। कैसे गड्ढों में गिर करके लोगों की मर जा रहे हैं, या किसी को छुपा हुआ नहीं है। आज भी पेपर में दिया हुआ कैसे एक वकील गड्ढे में गिर करके उसकी मृत्यु हो गई, इसके बारे में कोई पूछने वाला नहीं है। आखिर क्यों नहीं है? आखिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है कि जो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए क्या झूठे पुलिंदे अपनाना चाहते हैं? अभिषेक भाई, लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। ठीक, अभिषेक भाई एक चीज बताइए, आपने इतने मुद्दे गिनाए, बड़े अच्छे अच्छे मुद्दे आपने गिनाए, क्या आपके विधायकों को ये मुद्दे नहीं पता है? क्या जितने मुद्दे आपको पता है? यही तो पूछ रहे थे, प्रश्न ही तो पूछा जा रहा था उनसे कि भाई ये बताओ, ये मुद्दे बताइए, जवाब देने के लिए तैयार है। मुझे लगा कि शायद आपने मेरी बात को पूर्णतया सुना नहीं। मैंने अपने वक्तव्य में जब इस बात को कहा, लेकिन मैंने कहा इन मुद्दों से सबसे पहले प्राथमिकता आती है कि सुरक्षा की मुद्दा। तो हमारी बहू बेटियां कितनी सुरक्षित है। आपने शुरुआत में एक शब्द भी कहा है, मुझे वो भी याद है अभिषेक भाई, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों के साथ जो हो रहा है वो किसी को नहीं दिख रहा। क्या ये आपने कहा ना? तो ठीक है, आपको दिख रहा है ना, वही तो हम चाह रहे थे कि वही तो मुद्दा उठाइए। आपने उसी बात को आगे बढ़ा दिया। मैं तो कह रहा हूँ कि आपने उसको मणिपुर से भी जोड़ा ना। अगर मणिपुर की घटना से चर्चा शुरुआत हो करके उत्तर प्रदेश, नहीं सर, क्यों? विधानसभा उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश की चर्चा जरूरी है कि नहीं है सर? मणिपुर जैसी घटना अंजाम दी जाए। नहीं अभिषेक भाई, आप बताइए ना कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा है तो उत्तर प्रदेश की हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपके पास कई ऐसे मुद्दे थे, महिलाओं को लेकर थे, आपके पास और भी कई सारे मुद्दे थे, उसको लेकर आप आते कहते चर्चा करो।
अब यहाँ पर आप मणिपुर का मुद्दा है, वो तो लोकसभा में चल ही रहा है, वो तो उठा ही रहे हैं लोग, मणिपुर विधानसभा में तो उठा ही रहे हैं। हमें सबक लेना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है डबल इंजन की सरकार है। ठीक है, उसको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, देखिए ये लोग तो भाई मणिपुर पर, इन लोग की सुई अटकी है कि मणिपुर पर जवाब दीजिए, लेकिन अब सीधे विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि आप मणिपुर की बात करेंगे तो हम केरला की भी स्टोरी की बात होगी यहाँ पर, फिर यहाँ पर चर्चा बंगाल हिंसा की भी होगी, फिर चर्चा यहाँ पर राजस्थान हिंसा की भी होगी। तो फिर ऐसे में हम क्या दूसरे राज्यों की हिंसा के बारे में यहाँ पर चर्चा करने बैठे हैं कि विधानसभा में उत्तर प्रदेश की है, हम उत्तर प्रदेश की चर्चा करने के लिए बैठे हैं? कैप्टन आई सिंह जी। मैं यही कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में घटना कहीं भी हो, घटना उसको जायज नहीं ठहरा सकते। उत्तर प्रदेश में तो वो भी जायज नहीं है। अगर बंगाल में चुनाव के दौरान 150 से ज्यादा हत्याएं हो जाती हैं, 50 से अधिक बलात्कार होते हैं और 80 से अधिक वहां घर मकान जला दे दिया जाते हैं, उसकी भी चर्चा होना चाहिए। अभी 2 दिन पहले भीलवाड़ा में एक लड़की को किडनैप किया गया, उसके साथ बलात्कार किया गया, फिर उसको जिंदा भट्टी में जला दिया गया, चर्चा उसमें भी होना चाहिए। जयपुर मालवीय नगर में एक 10 साल के बेटे के साथ उसकी मां का बलात्कार किया जाता है, फिर उसे गोली मार के और जला दिया जाता है। इसी तरह से इसे अलवर में थाना गाजी पड़ता है, उसमें पति के सामने उसकी पत्नी का जो है ना बलात्कार होता है और फिर उस गोली मार के उसकी हत्या की जाती है। तो चर्चा इस पर भी होना चाहिए। मणिपुर में हुआ है, बिल्कुल मणिपुर के जो भी कांड हो रहा है उस पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि आइए सदन में हम चर्चा करेंगे, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, हम चर्चा करेंगे। अगर फिर भी ये सदन से भाग रहे, सदन में चर्चा नहीं करना चाह रहे, ये हंगामा मचा के भाग रहे, 1 मिनट का 1.5 लाख रुपए सदन का खर्चा है, सोचिए 1 मिनट का 1.5 लाख, और उस सदन में ये चर्चा नहीं करना चाह रहे, उसका बहस करके भागते हैं और बात कर रहे हैं कि हम चर्चा करेंगे। और ये उत्तर प्रदेश की बात होनी चाहिए। अभिषेक भाई बोलने दीजिए, कैप्टन आई सिंह जी बोल रहे, उसके बाद आप बोलिए, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद आप आइए जी। कैप्टन आई सिंह, 2 बहनों का बलात्कार करके और डेड बॉडी उनके पेड़ पे टांग दी थी, अखिलेश यादव ने रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई थी। इसी तरह से एक माँ बाप के साथ बेटी मेरठ के रास्ते से जा रही थी अपने गांव के लिए, उसकी गाड़ी रोक के माँ बाप के सामने बेटी को खेत में बलात्कार किया गया। कैसे एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है अभिषेक जी, ठीक है। स्वामीनाथ जायसवाल जी, ठीक है अभिषेक भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है अभिषेक वाजपेयी जी, ठीक है सर, ठीक है। स्वामीनाथ जायसवाल जी, स्वामीनाथ जायसवाल जी, देखिए एक अभिषेक भाई एक एक करके हो जाएगा। अभिषेक भाई आप अपनी बात कर रहे हैं, कोई आपको नहीं टोक रहा है, वो लोग भी अपनी बात कर लें, आपके जो भी आप अपनी बात अपने टाइम पर कीजिए। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई, ठीक है, ठीक है कैप्टन आई सिंह जी अपनी बात पूरी कर ले, ठीक है अपनी बात पूरी करें कैप्टन आई सिंह जी। बलात्कार के ऊपर हमारी भारतीय जनता पार्टी एक कानून लाना चाहती थी, जो मृत्यु दंड का, अगर जिसने बलात्कार किया है तो उसको फांसी की सजा होना चाहिए। उस पर रोक किसने लगाई थी? मुलायम सिंह ने कहा था कि लड़के हैं, गलती हो जाती तो क्या उसको फांसी दी जाएगी? ये तो इनका चरित्र है। और बात कर रहे हैं बलात्कार पे, इनके नेता अखिलेश यादव और मुलायम सिंह जब वाजपेयी जी आ रहे वाजपेयी जी आ रहे हैं, ठीक है। को बीच में बोल के दबा नहीं सकते। देश ने देखा है कि समाजवादी की सरकार गुंडाओं की सरकार थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है कैप्टन आई सिंह जी, ठीक है, ठीक है कैप्टन आई सिंह जी, ठीक है, आ रहे, ठीक है। स्वामीनाथ जायसवाल जी, ठीक है अभिषेक भाई, ठीक है, ठीक है अभिषेक भाई आ रहे हैं। स्वामीनाथ जायसवाल जी, देखिए यहाँ पर सवाल ये है कि ठीक है अभिषेक भाई, पिछले सत्र में शिक्षा मंत्री ने अपने भाई का झूठा सर्टिफिकेट, ठीक है, ठीक है, ठीक है अभिषेक भाई, सारे मुद्दे उठा लेंगे, आ रहे हैं सर आपके पास, आ रहे हैं सर, आप लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आवाज किसी के समझ में नहीं आएगी सर, नैतिकता की बात करते ठीक है, साउंड पैचिंग से कोई काम नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, ठीक है सर, मजबूर
अभिषेक भाई मजबूरी फीडर डाउन करना पड़ जाएगा। अभिषेक भाई आप लोग इतने अच्छे नेता हैं, एक एक करके बोले सब लोग को ठीक है कैप्टन आई सिंह जी, ठीक है स्वामीनाथ जायसवाल जी। अब सवाल ये है स्वामीनाथ भाई कि देखिए यहाँ पर विधानसभा सत्र यूपी का चल रहा है, ऐसे में मणिपुर की चर्चा की बात हो रही। अभी कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी कह रहे हैं कि भाई कहा जा रहा है कि आप आइए लोकसभा में चर्चा कीजिए, आप लोग लोकसभा से भाग रहे हैं, लेकिन यूपी के अंदर मणिपुर की चर्चा की बात की जा रही है। अरे यूपी के अंदर यूपी की चर्चा हो जाए कि वहां पर क्या हो रहा है, जैसे अभी अभिषेक भाई बता रहे हैं यहाँ पर ये कांड हुआ, यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर ये हुआ, कम से कम ये इस पर चर्चा कर ली जाए। यूपी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा हो जाए, वहां पर महंगाई पर चर्चा हो जाए। जनता ये सुनना चाहेगी कि जनता उत्तर प्रदेश में मणिपुर की बात सुनेगी। स्वामीनाथ जायसवाल जी देखिए लैंड एंड ऑर्डर पर क्या बात करेगा जब कोई प्लेस वाला बंद करके मार देता है कई ठो और घटना घट गई उत्तर प्रदेश में, चर्चा होगा तो बहुत आगे बढ़ेगा। और जिस तरह से हमारे बड़े भाई कैप्टन भदौरिया जी और अभिषेक जी, जनता के मुद्दों से भागना किसी को नहीं चाहिए। सरकार भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की है, और जब मणिपुर देश में ही देश का ही हिस्सा है, जब आप देश पर बिल्किस पर माला पहनाते हैं और सिंगर विधायक जैसा भारतीय जनता पार्टी का एक रेपिस्ट जिस तरह से बेटी को, दलित बेटी को जला देता है रेप करके, और कानपुर की घटना बहुत उत्तर प्रदेश में घटना हुई, जिस तरह से आप नूहू में देख रहे हैं कांड हुआ, और पहले उत्तर प्रदेश में चंदन गुप्ता उसके मां से जाके पूछिए क्या गति है उस परिवार का बेचारे का। कासगंज के चंदन गुप्ता जो थे 26 जनवरी 2018 को सरकार बनी, भाजपा का भंडारा चला है, उनको सब प्रशासन बोली कि मत जुलूस निकालिए, और जुलूस निकालने के बाद और जिस तरह से मोहल्ले में वो निकाला गया और उसमें क्या क्या घटना हुआ जिसमें मौत हो गई। तो ऐसा करना भी समाज के दायित्व को नहीं करता है कि जो एक जात धर्म को टारगेट कर कर जिस तरह से राजनीति का ध्रुवीकरण खेला जा रहा है। आज राजनीति महंगाई पर चर्चा नहीं होती है, जीरा, गोल मिर्च और मिर्चा, धनिया से लेके सारा तिलहन दलहन एक एक सामान का 3-4 गुना रेट बढ़ गया। गरीब को जीने के लिए कोई आधारशिला नहीं है, महंगाई से लड़ने के लिए कोई उपाय नहीं है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। और यही तो सवाल है स्वामीनाथ जायसवाल जी, चर्चा ही नहीं हो रही है उस पर, उसमें भी चर्चा नहीं हो रही है। और जिस तरह से आज चर्चा का विषय इसलिए है कि देश के प्रधानमंत्री जी इंडिया पर कटाक्ष कर दे रहे हैं। कल का भी कटाक्ष किए, पहले भी इंडिया जो बना है तो इंडिया का अपमान, पहले चक दे इंडिया, मेड इन इंडिया, इंडिया यानी क्या, यानी इंडिया इंडिया चल रहा था। अब इंडिया के नाम पर वो अपमान कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी। और एनडीए जो बना है नेशनल डीलर ऑफ अडानी, तो स्वामीनाथ भाई साहब आपने इंडिया नाम सोच समझ कर रखा था कि हम लोग रखेंगे और ये लोग हमला नहीं बोलेंगे। देखिए अली बाबा 40 चोर की टीम बन चुकी है, एक अकेला सब पे भारी करने वाले। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अली बाबा 40 चोर की टीम बनी है, जितने भी इस टीम में है 26 के 26 चोर है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी को जिस तरह से आनंद भाजपा का नेता को 2 साल का सजा हुआ है मारपीट के एक मामले में, सांसद है सजा हुआ उनको, हाँ सांसद हुआ, सजा हुआ 2 साल का, उनको नहीं। एक भाजपा के सांसद को आनंद फानन में जैसे राहुल गांधी जी को गुजरात पे हुआ सजा और तुरंत हटा दिया गया, बंगला छीन लिया गया। ये राजनीति ध्रुवीकरण जिस तरह से कर रहे हैं, सजा कम हुई है, सजा खत्म नहीं हुई है। पूर्व मंत्री सजा खत्म नहीं हुई है, सजा कम हुई है। स्वामीनाथ जी बहन बेटियों का इज्जत से खेलते हैं। जो उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी में जितने विधायक मंत्री लिप्त है बहन बेटियों की इज्जत से खेलने के लिए, आपसे भी छुपा नहीं, हमारे कैप्टन भाई साहब से नहीं छुपा है। देखिए नारी का सम्मान प्रधानमंत्री कहते हैं 15 अगस्त के लाल किले से कि पहला प्राथमिकता हमारा नारी को सम्मान। ब्रिजभूषण शरण पे क्या हुआ आप देश जान रहे हैं। देश के कानून व्यवस्था को बिल्किस बानो के अपराधियों को माला पहनाया जाता है भाजपा आरएसएस के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा।
तो इस तरह से स्वामीनाथ जी से मैं जानना चाहूंगा, ठीक है कैप्टन आई सिंह जी, ठीक है कैप्टन आई सिंह जी। सुकन्या बलात्कार में राहुल गांधी का नाम आया था, याद हो शायद, सुकन्या के बलात्कार में राहुल गांधी का नाम आया था सर। उनको बेल मिल केंद्र गई में सर, सरकार तो कांग्रेस की थी, हो गई ना उनको, मगर मुकदमा दर्ज नहीं होने दिया था। गिरफ्तारी तो राहुल की बहुत दूर की बात है, तो इस पे भी बात कर लिया करें कभी कभी। नहीं ठीक है। अभिषेक वाजपेयी जी, अभिषेक वाजपेयी जी देखिए, स्वामीनाथ जायसवाल जी ने उन्होंने एक प्रश्न पूछा था, उसका तो जवाब ही नहीं दिया। ठीक है अभिषेक भाई, नेता को जो बाकायदा सजा दी गई है, तो बिजली की रफ्तार से उनपे भी कार्रवाई करवाते ना, आखिर क्यों? जो भाजपा के सांसद। ठीक है अभिषेक वाजपेयी जी, सवाल ये है, आपका शुरू से चरित्र रहा है, दोहरा चरित्र रहा है। हाथी के दांत दिखाने के आपके कुछ और है, खाने के कुछ और है, अपने ऊपर मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू। ठीक है अभिषेक वाजपेयी जी, अभिषेक वाजपेयी जी, अब सवाल ये है भाई कि अभी देखिए स्वामीनाथ जायसवाल ने कुछ मुद्दे गिनाए, भाई जीरा महंगा हो गया, दाल महंगी हो गई, कई चीजें महंगी हो गई, सही बात है, बहुत महंगा हो गया है, किसी को कानो कान खबर नहीं लग रही है और इधर चीज महंगी हो जा रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि इस पर ना लोकसभा में बहस हुई है, ना कोई विपक्षी नेता उठा रहा ये बात, ना ही यहाँ पर बात कर ली जाए विधानसभा मानसून सत्र चालू हुआ कि आप ही लोग उठा लेते। हम लोग को तो यही चाहिए ना, जीरा, आलू, टमाटर, ये जो हम लोग तो आप ही लोग से तो उम्मीद करेंगे सर कि विधायक उठाएंगे, आप लोग बोलेंगे, ये जवाब देंगे, कुछ तो आप लोग करेंगे तो हम लोगों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन अब कोई मुद्दा उठाता ही नहीं, आप भी लेकर बैठ गए मणिपुर। एक तरफ आप कहते हैं कि यूपी का अनुसरण बाकी प्रदेश कर रहे हैं, भारतवर्ष में यूपी का अनुसरण हो रहा है, और दूसरी तरफ हम जब दूसरी जगह की बात को अगर हम उठाते हैं कि यूपी में घटना कोई अंजाम ना दी जा सके, तो उस पर आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। और बात रहे कि टमाटर की और जीरे की और धनिया की, लहसुन की, तो आपको याद दिला दूं कि हमारे यहाँ से बाकायदा माननीय गए थे टमाटर और लहसुन की माला बना करके कि ताकि लोगों को लोग देखें और उस पर शर्म करें भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी भी चीज को कम नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि जो इनकी पार्टी का जो अगर लोकसभा के पैरामीटर्स पे आप देखेंगे ना, एनडीए, नेवर डेवलपमेंट एजेंडा, नॉट डन एनीथिंग। समाजवादी जो सरकार थी तो उत्तर प्रदेश में डेवलप हो रहा था कि चारों तरफ गुंडे हावी हो रहे थे, भूमाफिया हावी हो रहा था, रेत माफिया हावी हो रहा था। अभिषेक भाई, रेत माफिया मतलब आप लोग जो है नाम का जो है नाम, जैसे इंडिया का आपने नाम बताया, ये इंडिया को नाम बताते हैं, नाम का आप लोग बढ़िया से अनुच्छेद करते हैं, इसमें आप लोग बहुत आगे हैं भाई साहब, एक से बढ़कर एक आप लोग नाम का अनुच्छेद करते हैं। मुलायम आ रहे कैप्टन भाई, आ रहे कैप्टन भाई साहब, आ रहे कैप्टन भाई साहब, आ रहे सर, आ गए भदौरिया जी आ रहे सर, ठीक है भदौरिया जी आ रहे, ठीक है भदौरिया जी आ रहे, भदौरिया जी आ रहे सर, आ रहे भदौरिया जी। सर शाउट मैचिंग से सब समझ नहीं आएगा। भदौरिया जी शाउट मैचिंग से सर कुछ समझ में नहीं आएगा। वाजपेयी जी, भदौरिया जी, एक मिनट सर, एक मिनट सर, ऐसे सर कुछ समझ में नहीं आएगा। भदौरिया जी सर, आप लोग अपने पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, भदौरिया जी आप सर इतने अच्छे नेता हैं, भदौरिया जी ठीक है, भदौरिया जी इतने अच्छे नेता हैं, सर ट्विटर डाउन हो जाएगा सर, ऐसा ना करें, मजबूरन ट्विटर डाउन कराना पड़ेगा। अभिषेक वाजपेयी एक मिनट सर, एक सेकंड आपको बताना पड़ेगा, ठीक है भदौरिया जी, वाजपेयी जी एक सेकंड सर, वाजपेयी जी एक सेकंड के लिए, वाजपेयी जी एक सेकंड सर, एक सेकंड वाजपेयी जी, अभिषेक भाई एक मिनट
ईमानदार सरकार है। सर शॉर्ट मैचिंग ना कीजिए सर, अभिषेक भाई शॉर्ट मैचिंग मत कीजिए, ऐसे सर डिबेट नहीं हो पाएगा सर। ठीक है कैप्टन आई सिंह जी, एक मिनट सर, फीडर डाउन कर लीजिए कैप्टन आई सिंह जी का, एक मिनट अपने बेटे को छुड़ाने के लिए थाने पे हमला करके कैप्टन आई सिंह जी का फीडर डाउन कीजिए, एक मिनट। मानिए इस बात को, अभिषेक वाजपेयी बच्चे को जी, बचाइए। अभिषेक वाजपेयी जी एक मिनट, अभिषेक वाजपेयी जी एक मिनट। ठीक है भदौरिया जी, ठीक है भदौरिया जी, सर 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 ठीक है कैप्टन भाई एक मिनट ना सर, एक एक करके शाउट मैचिंग करेंगे सर, ना आपको समझ में आएगा ना हमें समझ में आएगा। आपने देखा होगा पहली बार बोले थे तो एक शब्द नहीं बोला था। ठीक है सर, अब भी नहीं बोलेंगे सर, मैंने चुप के लिए कहा। मेरे का मुंह बंद हो रही है, जवाब देना जानता हूं। ठीक है सर, ठीक है सर, सब सर आप अच्छे नेता है सर, आप अच्छे नेता है। नहीं ठीक है सर, नहीं बोलेगा सर, कोई नहीं बोलेगा कैप्टन आई सिंह जी, नहीं बोलने दिया जाएगा कैप्टन भाई, नहीं बोलने दिया जाएगा। अभिषेक भाई एक मिनट ना, अभिषेक भाई एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट देखिए भदौरिया जी, सर आपके बारे में भी किसी को बोलने नहीं दिया जाएगा सर, आपके बारे में भी किसी को बोलने नहीं दिया जाएगा। आप वाजपेयी जी से सलाह ले ले, फिर आपके पास पहली बार बोले मैं एक शब्द नहीं बोला। ठीक है सर, नहीं ठीक है अब नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे सर, नहीं बोलेंगे। ठीक है नहीं बोलेंगे सर, नहीं बोलेंगे। ठीक है अभिषेक भाई, अभिषेक भाई, अभिषेक भाई ठीक है सर, ठीक है अभिषेक भाई आप सवाल सुन लीजिए, अभिषेक भाई आप सवाल सुन लीजिए। ठीक है सर, ऐसे सर समय की बर्बादी है सर। देखिए अभिषेक भाई सवाल ये है, अभिषेक भाई देखिए, अभिषेक भाई मणिपुर की चर्चा की आप मांग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, सर मणिपुर की चर्चा की, सर मणिपुर की चर्चा की मांग कर रहे हैं, इसको लेकर बार बार आपको, ठीक है बार बार इसको लेकर, ठीक है लेकिन बार बार सर इसको लेकर आपने पूरा विधानसभा का सत्र आज हमारा वैसे चला गया। प्रश्नकाल में आपने कोई ऐसा सवाल नहीं किया। विधानसभा अध्यक्ष भी ये कह रहे थे क्या यूपी में आपको सब कुछ ठीक लग रहा है इसलिए आप सवाल नहीं करना चाह रहे हैं। मणिपुर को लेकर आप लोग बैठे, अरे वहां का विधानसभा है, लोकसभा है, होने दीजिए वहां पर। आप यहाँ पर महंगाई की चर्चा, टमाटर पहन के आए थे, आज आप लोग टमाटर की माला पहन के आए थे, अच्छी बात है, लेकिन यही टमाटर की माला अगर आप लोग एक हफ्ते एक महीने पहले पहनकर सड़कों पर निकलते, सर हमें भी लगता आज से टमाटर महंगा नहीं है, डेढ़ दो हो गया, 2-3 महीने टमाटर महंगा हुआ। आप लोग कहीं दिखे नहीं। अभिषेक भाई जवाब दीजिए। मुझे लगता है कि मैं बड़ा आभारी हूं कि शायद आपको संज्ञान भी लेना चाहिए, तो बाकायदा कई सारे था जिला स्तर पे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा था और जिला स्तर पे इस चीज का विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। अखिलेश यादव तो झूठ बोलते हैं। अरे भाई एक मिनट सर, अब सुन लीजिए, कैप्टन आई सिंह जी सुन लीजिए सर, गुंडों के मुखिया है, गुंडों के ठीक है भदौरिया जी सुन लीजिए सर, भदौरिया जी आप सुन लीजिए। नहीं कैसे सुन लेंगे, ये हमारे बीच में बोले थे, बोलना नहीं दूंगा सर, आप बोलिएगा सर, अब नहीं बोलेगा। अरे भाई फीडर डाउन कर दीजिए। हाँ ठीक है, इनकी गुंडागर्दी चलने नहीं ठीक है, फीडर डाउन ठीक है, बहुत गुंडागर्दी। अभिषेक जी आप अभिषेक जी बोलिए। तो जनता इनका मुंह काला कर रही है, मुंह काला। बीसीआर फीडर डाउन कर दीजिए भदौरिया जी का। अभिषेक वाजपेयी जी अपनी बात रखिए। धमकी दे सकते भाई, सरकार में आप ठीक है अरे सर एक मिनट सर, ऐसे सर टाइम बर्बाद हो रहा है। पीसीआर कि पिछले सत्र में आपके मंत्री ने आपके भाई का झूठा सर्टिफिकेट बनवाया, उसको नौकरी गुंडागर्दी नहीं है। आपके यहाँ पे लोग बागपत में धूम नाम के व्यक्ति की जमीन पर जा रहे थे, वो गुंडागर्दी नहीं है। आपके यहाँ पे अयोध्या के जमीन कब जाने के, जमीन हथियाने के आरोप लगे, क्या वो गुंडागर्दी नहीं है? अभिषेक जी सवाल ये है, अभिषेक भाई सवाल ये है कि आप कहाँ थे, आपने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सवाल ये है कि आप लोग कहाँ थे? जल्दी जवाब दीजिए सर, जल्दी सर, 10 सेकंड जल्दी जवाब दीजिए सर। हाँ अपना प्रश्न पूरा दोहरा देंगे। हाँ सर, मेरा सवाल ये था कि अभी आप लोग माला वाला पहनकर पहुंचे थे टमाटर की, 1.5-3 महीने से ये महंगाई है टमाटर को लेकर, कोई नहीं दिखा आप लोग का नेता सड़कों पर, क्यों कोई नहीं दिखा? मैं आपको बिल्कुल बता दूं, आजमगढ़ में बाकायदा इसके लिए प्रदर्शन हुआ है, जौनपुर में प्रदर्शन हुआ है, बाराबंकी में भी हुआ है, गोरखपुर में भी हुआ है, फैजाबाद में भी हुआ है, तो बाकायदा हुआ है प्रदर्शन। और
उसके लिए आप ये बात नहीं कह सकते। और भारतीय जनता पार्टी किसी के खिलाफ तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनता जनार्दन के मुद्दों को उठाना, क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं कि हम वो समाजवादी हैं जो दिलों में यहाँ रातों में ख्वाब रखते हैं और जन जन के मुद्दों की बात करते हैं। तो हम पे मुद्दों की बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी अपने राम का अपमान करा देते हैं। इसके अलावा इसमें है क्या? राम का अपमान ये करा रहे, रामायण की पंक्तियां ये नीचे ठीक है अभिषेक जी, ठीक है स्वामीनाथ जायसवाल जी, अभिषेक वाजपेयी जी, ठीक है भदौरिया जी। स्वामीनाथ जायसवाल जी, सवाल ये है सर, स्वामीनाथ जायसवाल जी, सवाल ये है कि विधानसभा में ये मुद्दा भी तो उठना चाहिए। स्वामीनाथ जायसवाल जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? ठीक है सर, ऐसे सर कुछ नहीं समझ में आएगा सर, प्लीज सर, आप लोग इतने अच्छे नेता है सर, पूरी डिबेट की आप लोग ऐसी तैसी हो रही है सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए सर, आप लोग ऐसे बोलते रहेंगे, आपको कोई नहीं समझ पाएगा सर, आपको कोई नहीं सुन पाएगा। इतने अच्छे लीडर है आप लोग की जनता है, आप लोग के व्यूवर्स है, आपको सुनते हैं, आप लोग को समझते हैं सर। ठीक है, स्वामीनाथ जायसवाल जी आपके पास आ रहे हैं। स्वामीनाथ जायसवाल जी, देखिए सवाल ये है स्वामीनाथ भाई कि यहाँ पर तो मुद्दे जब उठेंगे तो सारे मुद्दे उठेंगे। अब तो मुद्दे की बात है तो भाई ये भी बीजेपी भी कह रही है कि आपने रामचरितमानस की प्रतिलिपि जलवाई। अब तो आप ज्ञानवापी मस्जिद जो मामला चल रहा है उसमें कह रहे हैं मठ है। आपने बोलते हम किसी के बीच में नहीं बोलते हैं भाई साहब, आपका सम्मान होता है, बड़े भाई हैं, आप सुन लीजिए सबका, फिर अपने बारी में जवाब दीजिए। कैसे इसने गुंडागर्दी दिखाई, ऐसे गुंडाओं से तो मैं मुंह लाल करना जानता हूँ। सर प्लीज सर हमें सर शब्दों की मर्यादा बनाए रखनी है सर। कैप्टन भाई अब शब्दों की मर्यादा रखें सर, आप भी बोलते हैं। ठीक है सर, ठीक है, बोलिए स्वामीनाथ जायसवाल। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हो, उसका जवाब तो मिलेगा, जवाब तो देंगे। अरे कैप्टन नहीं कर सकता हूँ, वो समय चला गया जब तुम्हारी गुंडागर्दी चलती थी। कैप्टन सर, अरे आपके यहाँ के ठीक है सर। अभिषेक भाई, स्वामीनाथ जायसवाल जी को जवाब देने दीजिए सर। ठीक है सर, ऐसा मत कीजिए सर, आप लोग डिबेट को मत खराब कीजिए सर, प्लीज सर, डिबेट को मत खराब कीजिए सर, प्लीज मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ सर। ठीक है सर, मैं पूरी निवेदन कर रहा हूँ आपसे। भदौरिया जी, आपसे भी निवेदन है सर, निवेदन है आपसे सर, निवेदन है आपसे, प्लीज सर डिबेट को ऐसे मत कीजिए। आपके बारी आई, आपने बोला सर, हो गया सर, आपने फिर बोल दिया सर, अब नहीं बोलेगा कोई। ठीक है सर, अब कोई नहीं सर, मैंने बोला ना, अब कोई नहीं बोलेगा सर, तो कम से कम हमारे ऊपर भरोसा कीजिए सर। ठीक है सर, हमारे ऊपर ही भरोसा कीजिए। भदौरिया जी, ठीक है वाजपेयी जी, ठीक है भदौरिया जी, ठीक है, कोई किसी से नहीं डरता है सर। ठीक है सर, कोई किसी से नहीं डरता, प्लीज सर, प्लीज आप लोगों से बड़ा रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है सर, प्लीज ऐसे मत सर, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर। सर मेरी तो कुछ इज्जत रख लीजिए सर। अभिषेक भाई, हम लोग काफी, आप मुझे काफी समय से जानते हैं अभिषेक भाई, रिक्वेस्ट मान लीजिए। कैप्टन आई सिंह जी, आप भी मुझे काफी समय से जानते हैं कैप्टन आई सिंह जी, आपको मालूम है। ठीक है कैप्टन आई सिंह जी, फीडर डाउन कर लीजिए प्लीज। ठीक है सर, प्लीज। ठीक है स्वामीनाथ जायसवाल जी, आप जवाब दीजिए। ये लोग ये शांत हो जाए। भदौरिया जी प्लीज सर, शांत हो जाइए। कैप्टन साहब आप बोलते हैं, ठीक है, आप स्वामीनाथ जायसवाल जी जवाब दीजिए। ठीक है, आप जवाब दीजिए। हाँ देखिए, यहाँ बेचारे अभिषेक जी 20 बार हाथ जोड़े होंगे, कैप्टन साहब उम्र दराज हो गए, थोड़ा सा बड़े भाई की तरह रोल अदा कीजिए। यहाँ जंग का मैदान मत बनाइए, यहाँ जनता की बात को, विश्वास को आगे बढ़ाने की बात है। आप जिस तरह से आप उम्मीद की बात करते हो, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर खोखला हो चुका है। यहाँ पर सर आप बोलिए। लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में फेलुअर है।
और जिस तरह से किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वाले अजय तेनी का बेटा और जिस तरह से मोचाइड के राजस्थान में देख लो, और जिस तरह से इन्हीं की सरकार में बैठी भारतीय जनता पार्टी में दलितों के बेटियों पर अत्याचार होता है, जला दिया जाता है, रेप होता है। लेकिन सर ये मुद्दा उठा कौन रहा है? क्यों नहीं उठ रहा है ये मुद्दा? ठीक है, और देखिए ये मुद्दा है, दूसरा बात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली सरकार की ये मुद्दा है। महंगाई पर कोई चर्चा नहीं करते, खुद ही सरकार भाग जाती है, अपने ही हवा लेके दूसरा झगड़ा लेके आ जाती है। जनता अगर महंगाई पर बेरोजगारी पर घेरने 5 लाख रोजगार की बात योगी जी पिछले सरकार में बोले, उनसे आंकड़ा मांगा गया 5 लाख नौकरी, किसमें सरकारी नौकरी दी है? पूरे सरकार का हो गया। देश की जनता मोदी सरकार से बहुत खुश है। नए इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहे हैं, देश का विकास हो रहा है, नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, नए इंजीनियर ठीक है भदौरिया जी, आ रहे वाजपेयी जी, आ बन रहे हैं। ठीक है। और तो हमने देश की नई सांसद बना दी। तुम तो अंग्रेजों की बनाई हुई सांसद में रह रहे थे अभी तक। एक सांसद नहीं बना चुके। एक हमने देखिए कितना बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया है जिसको तुम सोच भी नहीं सके। ठीक है स्वामीनाथ जायसवाल बनाकर चल रही है सरकार पूरे देश में बनकर। अब देश की जनता समझ गई है इनके झोल और पटोल से। अब 2024 आने वाले हर स्टेट में इनको मुंह की खानी पड़ेगी। जो अहंकार इनका दिख रहा है और चल रहा है, यह अहंकार ठीक है। कैप्टन आई सिंह जी, कैप्टन आई सिंह जी अब जानती है, कैप्टन आई सिंह जी साहब ठीक है स्वामीनाथ जायसवाल जी, कैप्टन आई सिंह जी ठीक है। कैप्टन आई सिंह जी देखिए यहाँ पर विपक्ष का जो है वो कह रहे भाई मणिपुर पर थोड़ी सी चर्चा, थोड़ा सा जवाब, थोड़ा सा सवाल ये चाह रहे हो जाए। ये कह रहे अगर हो जाएगा तो क्या गलत है। अच्छा इधर विधानसभा अध्यक्ष बार बार मना कर रहे हैं, वहीं पर फिर भी एक दिन का सत्र समाप्त हुआ है। आप लोग किस चर्चा के लिए तैयार? नहीं किया है, हमने कभी मना नहीं किया है। माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा है, माननीय गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि आइए सदन में हम चर्चा करेंगे और एक दिन नहीं 3 दिन तक सब चर्चा करेंगे जब तक तुम्हारी चर्चा खत्म ना हो जाए। मगर ये सदन में आते कहाँ, ये तो भाग जाते हैं, ये तो शोर शराबा मत। हाँ, जैसे ही दिल्ली बिल पेश किया गया सारे के सारे इकट्ठे आ गए, क्योंकि इन्हें डर था अगर इस पे नहीं जाएगी तो गठबंधन टूट जाए। गठबंधन टूटने के डर से उस दिन सारे आ गए और बाकी दिन जो है ना बहिष्कार करके भाग जाते। तो सोचिए इनकी सोच, सदन में चर्चा करने की सोच है ही नहीं। ये तो सिर्फ एक मुखौटा बना है। मणिपुर से बड़ी घटना तो कल ये नूह पे हो गई, जो हरियाणा नूह में हुई है। सरेआम वहां बलात्कार ये सब हुए, उस पर ये चुप बैठे, एक भी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है बोल देंगे तो इनका वोट बैंक हाथ से कहीं ना निकल जाए। तो कैसी इनकी सोच है, किस तरह का दो मुही बात करते हैं, किस तरह का इनका जो है ना गिरेबान गंदा है। अभी तक ना कांग्रेस और बीजेपी एक बार भी नहीं बोली कि हिंदू जो है ना अपने धार्मिक जुलूस लेके जा रहे थे, जिसको हरियाणा में तो सरकार आप ही की है ना मारा गया। कैप्टन भाई हरियाणा में समाजवादी बोल रही है और ना ही अन्य 26 जो गठजोड़ है ठगों के कोई बोल रहा है। लेकिन हरियाणा में सरकार आप ही की है। मणिपुर दिखाई दे रहा है, खाली मणिपुर। मणिपुर के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे मणिपुर में तो वहाँ सेना काम कर रही है, प्रशासन लगा हुआ है, गृह मंत्री वहाँ जा चुके हैं, 3 दिन रहने आ चुके हैं और सदन में भी कहा है कि हम चर्चा करेंगे। ठीक है। लोग सब देखिए वाजपेयी जी, देखिए सीधी सी बात है कि भाई वहां पर सब काम हो रहा है वाजपेयी जी, वहां पर सेना लगी है। अब उस चीज को हवा क्यों दे रहे हैं आप? या तो अगर आपको निंदा प्रस्ताव लाना था तो आप बंगाल पर भी लेकर आ जाते, अच्छा लगता। आप राजस्थान पर भी लेकर आते। मतलब मणिपुर आपने एक राजनीति वो बना लिया है कि इस पर हम 2 दिन बर्बाद करेंगे, तीसरे दिन हम जनता के मुद्दे लेकर आएंगे। वाजपेयी जी जवाब दीजिए। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए घटना कोई भी हो वो छोटी नहीं होती, उसका संज्ञान लिया जाना चाहिए, चाहे वो कहीं की भी घटना है। लेकिन मैं हमारे बड़े भाई से इस बात को कहना चाहूंगा जो शायद गलती से बोल गए कि कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी ने भी इस बात के बारे में नहीं बोला। आपने उसमें बिल्कुल बचाव करते हुए हरियाणा में आप ही की सरकार है आपने बोला, शायद मुझे लगता है कि आपने अच्छे से सुना। बिल्कुल ठीक बात है, बीजेपी वैसे भी नहीं बोलती है। हम अपने बड़े भाई से कहना चाहते हैं कि अभी शिक्षा विभाग में तकरीबन 22-23 में उत्तर प्रदेश में कितने पद खाली थे, जब बता पाएंगे आप मुझे? मैं आपको, क्योंकि आपके पास शायद हो सकता ना हो तो मैं बता देता हूँ। 1,26,028 पद खाली पड़े थे, उसमें से आपने कितने भर दिए? कितने की विज्ञप्ति निकलवाई, कितनी पद भर दी है? आपको उसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा।
आपको बताना पड़ेगा स्वास्थ्य विभाग के जो पैरामीटर्स आपने सेट किए थे, उन जगह पे जो आपने सीएससी पीएससी सेंटर्स में बाकायदा पैरामीटर सेट किए थे, उनका क्या हुआ? उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग आपने एक चीज और बोली थी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को बोला था कि अगर कोई भी डॉक्टर पाया गया कि उसका नर्सिंग होम चल रहा है तो बाकायदा उसको छुट्टी दे दीजिएगा। तो उसके बारे में आपने क्या संज्ञान लिया या उसके ऊपर कितनी कार्रवाई की? आज भी बाकायदा पेपर में निकला हुआ था, उसके बारे में आपको बताना चाहिए। आपको पैरामीटर्स आपको सेट करके बताने पड़ेंगे किस जगह पे, जहां पे 100 बेडों का सेंटर था झांसी में, उस जगह पे कितने वेंटिलेटर चालू हुए, इस बारे में भी आपको बताना चाहिए। आपको इस बारे में भी आपको बताना पड़ेगा जहां पे एक अबला की इज्जत लूट ली गई बुंदेलखंड में, उसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। आपको उस बारे में बताना पड़ेगा कि जब महिला किसान बाजार जो था वो कैसे राह जोड़ रहा है कि अभी भी कोई आए और उसको वापस से उजागर करके जाए। और साथ में आपको इस बात के भी बारे में जवाब देना पड़ेगा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक थर्मल प्रोजेक्ट लगाया था और उस प्रोजेक्ट में बाकायदा लेकिन जवाब मांग कौन रहा है? लेकिन जवाब मांग कौन रहा है? अभिषेक भाई, जवाब कोई मांग रहे तभी तो जवाब नहीं है। बाकायदा मांगे गए, कब मांगे गए? ये तो बाकायदा मांगे गए। विधानसभा में तो प्रश्नकाल पूछा गया, वो कह रहे हैं जी नहीं, जी नहीं। मैंने इस बात को पहले भी कहा, वापस से इस बात को दोहराता हूँ, हर एक विषय पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन दूसरे राज्य की चर्चा इस राज्य में क्या जरूरी है? सर, दूसरे राज्य की चर्चा इस राज्य में जरूरी है क्या? उनके बारे में चर्चा होनी चाहिए। नहीं सर, दूसरे राज्य की चर्चा इस राज्य में जरूरी है। प्रदेशों के लिए देते हैं, यूपी का उदाहरण दूसरे प्रदेशों के लिए देते हैं, तो अगर दूसरे प्रदेश में कोई घटना हो, सर उदाहरण एक अलग चीज है सर, ना हो सर उदाहरण एक अलग चीज है। लेकिन अब आप कहेंगे चर्चा की बात करेंगे तो आपने भी निंदा की है, कैप्टन आई सिंह भी ने भी निंदा की मणिपुर में जो हुआ, यहाँ तक कि स्वामीनाथ जायसवाल ने भी निंदा की जो मणिपुर में हुआ। स्टेटमेंट नहीं सुना? नहीं, अभी शायद मुझे लगता है कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र जो बैठे थे उनका स्टेटमेंट आपने सुना, लेकिन आपने दूसरे व्यू में उसको कोट कर दिया। उन्होंने कहा कि मणिपुर से बड़ी घटना, तो इसका मतलब मणिपुर की घटना को वो छोटा समझते हैं। सर घटनाएं कोई छोटी मोटी नहीं होती है सर। चैनल पे अभी लाइव हुआ था ये। सर घटना कोई छोटी, हरियाणा की बात। ठीक है, हम जवाब ले लेते हैं। ठीक है, कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी जवाब दीजिए सर। उनके लिए मणिपुर की घटना छोटी घटना हो। मैं वही कह रहा हूँ कि घटना मणिपुर की भी छोटी नहीं है, और घटना ये जो कल 2 दिन पहले हुई है नूह हरियाणा में, ये भी घटना छोटी नहीं है। 50 से अधिक महिलाएं और बच्चों के वहाँ बलात्कार हुए हैं, और सरेआम, और 500 गाड़ियां जलाई गई। तो क्या ये घटना नहीं थी? इस पे भी 2 शब्द बोल लेते तो मुंह से एक शब्द नहीं निकला, क्योंकि वोट बैंक दिखाई दे रहा है। ना तो कांग्रेस के वक्ता ने एक शब्द इस पे कहा और ना समाजवादी के वक्ता ने कहा। मणिपुर में सिर्फ बोले जा रहे हैं, क्योंकि मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, तो इन्हें लग रहा है कि मणिपुर सब कुछ है, और यहाँ जो बलात्कार हुए वो बलात्कार नहीं है। मणिपुर में हुए हैं वो बलात्कार है, मणिपुर में हत्या हुई है वो हत्या हुई है, यहाँ पर हुई है वो हत्या नहीं है। 50 लोगों का बलात्कार हुआ, चरित्र लेके चलने वाले अपने आप को देखो, जनता देख रही है, तभी तो तुम्हें पहली बार आ रहे, दूसरी बार आ रहे, और तीसरी बार भी मौका मिलने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि आपकी जो राजनीति है वो देश में देशद्रोह की राजनीति है, राष्ट्र के प्रति। स्वामीनाथ जायसवाल जी ये नूह की जिक्र कर रहे हैं, लेकिन नूह में तो कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी ये कहा जा रहा है कि जो बलात्कार की बातें सामने आ रही थी उस पर वहाँ की अधिकारी ने ये पुष्टि भी की है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। उस पर क्या नाम है हम लोग देख रहे हैं, तो फिलहाल उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, देखिए सबसे बड़ा चीज़ ये है कि अब यहाँ पर तो फिर सवाल उठते हैं, माफ़ कीजिएगा स्वामीनाथ जायसवाल जी, सवाल ये है सर कि अब तो सवाल पूछे जाएंगे, आप लोगों ने ये क्यों नहीं कहा भाई लोकसभा में कि किस तरह से हरियाणा के अंदर एक शोभा यात्रा जा रही थी, उस पर पथराव हुआ, वो पथराव गलत है। सर आप लोगों ने जब मुझे याद है बंगाल में जब रामनवमी के लिए निकाली जा रही थी यात्रा, उसमें भी पथराव हो गया था, बिहार में निकाली जा रही थी वहाँ पर भी पथराव हुआ था। तो ऐसे में आप लोगों ने कहा था यहाँ पर भाई बीजेपी की सत्ता जहाँ पर होती है वहाँ पर ये इस तरह के दंगे करते हैं। हरियाणा में भी तो बीजेपी की सत्ता थी, वो क्या वहाँ पर दंगे करवा दी थी? तो सर इन सब पर चर्चा क्यों नहीं, आप लोग क्यों नहीं करते हैं? क्या एक वोट बैंक को अपना आप लोग ये सोचते हैं हिस्सेदारी है, अब इसको बोलेंगे तो नाराज हो जाएगा, वोट बैंक हमारे लिए एक रखता है
बाकी जनता से कोई सरोकार नहीं है? स्वामीनाथ ये जायसवाल जी। बताइए, वोट बैंक की राजनीति कौन कर रहा है? कौन जात पात की राजनीति कर रही है? कौन दल कर रहा है? आप देख रहे हैं कि जिस तरह से मणिपुर इन्हीं का डबल इंजन का सरकार है और 3 महीने से प्रधानमंत्री लापता का पोस्टर लग चुका है, गायब हो चुके हैं। जब उनको सुप्रीम कोर्ट का बड़ा दबाव तो 36 सेकंड के लिए आए और आकर उस पर राजस्थान और बोल रहे, लेकिन अपना जवाब देने के लिए उनसे पूरे पार्लियामेंट का सत्र खत्म होने को आ गया। अब इस वक्त प्रस्ताव लाना पड़ा उनको बुलाने के लिए। प्रधानमंत्री उससे छुपते रहे। देश का समस्या है, लेकिन मणिपुर पर तो गृह मंत्री खुद कह रहे हैं सर, मैंने खुद सुना है। पहले गृह मंत्री का बात छोड़िए, पहले मेरा बात सुन लीजिए। हाँ। और नूह का घटना, हाँ। यहाँ नूह में लैंड एंड ऑर्डर कहाँ था? 600 बोतलें, पहाड़ी पर इतने सारे पत्थर सब जुट रहा था, तो वहाँ पर प्रशासन बिल्कुल मुख्यमंत्री कुछ और बोलते हैं, गृह मंत्री कुछ और बोलते हैं, डिप्टी सीएम कुछ और वहाँ का बोलते हैं। राव इंद्रजीत जी बोलते हैं कि हथियार, लाठी, बल्ला, तलवार, पिस्टल, राइफल लेकर जुलूस में जाना ये कौन सा नियम है? और एक तरफ वहाँ का जो गौकसी पर रोक लगाने वाला एक गौरक्षक नाम का मोनू माने सर अपने को गौरक्षक का बिंटू बजरंगी बोलते हैं कि आपके, अरे कांग्रेस के एक विधायक भी थे, उनका भी नाम ले लीजिए। पहले बात बोल रहा हूँ, सुन लीजिए आप। तो सर उनका भी तो नाम ले लीजिए। वो क्या बोल रहे हैं? 2 विधायक कांग्रेस के और उनका भी नाम ले लीजिए। जो पाकिस्तानी एहसान मेवाती वो वहाँ से दे रहा है, लोगों को भड़का रहा है। और एक कांग्रेस विधायक मुझे मारी, वो क्या कह रहे थे? कासगंज का चंदन नहीं दी थी कि आप जुलूस लेके आना, जबरदस्त 100-200 मोटरसाइकिल लेकर मुसलमान इलाके में ले जाके वहाँ नाराबाजी करने। सर इलाका किसका होता है सर? ये तो हिंदुस्तान है सर, ये हिंदुस्तान है। हमको यही आज हम आपसे समझना चाहेंगे जायसवाल जी। नहीं, आज मैं आपसे समझना चाहूंगा। आप लोग बहुत पुरानी पार्टी है, इसलिए मैं आपसे समझूंगा ये बात। पूरा खत्म नहीं सुनिए, नहीं अब पहले सवाल समझ लीजिए, मैं समझना चाहूंगा, दर्शक भी समझना चाहेंगे। आपने क्या, मैं अक्सर देखता हूँ ये संदिग्ध इलाके हैं, यहाँ से ये यात्रा नहीं निकलनी चाहिए, ये संदिग्ध इलाके, यहाँ से यात्रा नहीं निकलनी चाहिए। रामनवमी का निकलता है, सुनिए ना सर, सुनिए ना, रामनवमी का भी निकलता है, हम देखते हैं कितने पत्थर चल जाते हैं सर। सुनिए मेरी बात को। जय श्री राम आप बैल मुझे क्यों करते हैं? क्यों ना करे सर, क्यों ना करे? क्या बात है सर, क्या बात? ये कोई बात है सर? अच्छा ये बताइए सर, मैं वही स्वामीनाथ जायसवाल जी, मैं सर ना, अब मैं इस पर आता हूँ सर। सुनिए अब सर, अब एक सवाल है सर, समय कम है, सवाल मैं आपसे। पहले मेरा जवाब सुन लीजिए जी। मस्जिद पर चढ़ के झंडा लगाइएगा। नहीं ये गलत है, ये कौन कह रहा है ये सही है? ये गलत है, तो ये बात कह रहा हूँ। नहीं ये गलत है। लेकिन मंदिर के अंदर झंडे को, मंदिर के अंदर लगे झंडे को फाड़ना भी गलत है सर। मंदिर के अंदर लगे झंडे को फाड़ना भी गलत है। ठीक है अभिषेक वाजपेयी जी सर, 10 सेकंड सर, क्या कल सत्र चलेगा? आप लोग चलने देंगे कि मणिपुर पर ही अटकी रहेगी सुई? सत्र तो चलेगा, लेकिन ये भगोड़े अली बाबा चाली चोर की जो टीम बनी है, एक अकेला सब पे भारी मोदी नहीं। ठीक है अभिषेक वाजपेयी जी, सत्र चलने देंगे कल? और जून देखिए बिल्कुल चलेगा और बाकायदा जनता के हर एक मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा और वो कहीं पे भी किनारा करके नहीं बच सकते, क्योंकि इस बार उनके सामने आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं जो कि बात। अभिषेक भाई आपको इतने मुद्दे मालूम है, कम से कम आप ही दे दीजिए मुद्दे उनको। इतने मुद्दे आपको मालूम है? मुद्दे देखिए आप नहीं मालूम है उनको, कम से कम आप मुद्दे दे दीजिए। मुद्दे सबको पता है, आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुद्दे पता है। हमें तो लगता है प्रवक्ता ज्यादा पढ़ते हैं, विधायक कम पढ़ते हैं। एक चीज का संज्ञान लेते हैं, प्रवक्ता ज्यादा पढ़ते हैं। मुझे लगता है कि आपको भी अपनी भाषा की मर्यादाओं को सर। पर मैं क्या सर, ये बताइए ना सर, हमें तो लग रहा है आप लोग ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं सर, यही तो मैं कह रहा हूँ। विधायक लोग कम पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए उनके पास मुद्दे नहीं है सर। हम कह रहे हैं आप लोग मुद्दे दे दीजिए। क्या सर मैं गलत कह रहा हूँ? अभिषेक भाई मुद्दे हैं बाकायदा। मैंने आपको पहले भी अपने वक्तव्य में इस बात को क्लियरिटी की है कि हर एक मुद्दों पे, चाहे महिला, सबसे पहले हमारे लिए महिला सुरक्षा का मुद्दा आता है, महिला सुरक्षा के मुद्दे भी चलेंगे, स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे भी चलेंगे, महंगाई के मुद्दे भी चलेंगे, बेरोजगारी के मुद्दे भी चलेंगे, बाकायदा हर एक मुद्दे चलेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना
बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार।